मुझे एयर प्यूरीफायर लेना था तो मैंने अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर चेक किया। वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज थी और उनके हिसाब से उनकी प्राइस अलग थी और फीचर्स अलग थे। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया कि मेरे लिए कौन सा एयर प्यूरीफायर सही होगा। तो मैंने थोड़ी स्टडी की और कुछ पॉइंट्स निकाले जिनके बेसिस पे मैं एक अच्छा एयर प्यूरीफायर ले पाया। वही पॉइंट मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो उसके हिसाब से हम कुछ एयर प्यूरीफायर्स कंपेयर करेंगे और कौन सा बेस्ट है वो चूज करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे कम प्राइस रेंज वाले एयर प्यूरीफायर से। इसके अंदर आपको 3 टाइप के एयर प्यूरीफायर मिल जाते हैं। तीसरा वाला इतना खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ऐड कर लिया है ताकि आप भी सब चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सको। इसमें आपको मिल जाएगा हनीवेल का एयर टच V1, लेवॉइड का कोर मिनी और क्यूबो Q200 एयर प्यूरीफायर। तो सबसे पहले बात करते हैं रूम साइज और CDR की। अगर रूम साइज के हिसाब से आपने एयर प्यूरीफायर नहीं लिया तो आप कितना भी महंगा ले लो वो काम नहीं करेगा। तो शुरुआत करते हैं हनीवेल से। हनीवेल V1 ये प्यूरीफायर 235 स्क्वायर फीट के रूम के लिए सूटेबल है और इसका CDR 152 है। ये आपको मीडियम रूम के लिए सॉलिड है। बाद में आता है लेवॉइड कोर मिनी, ये 180 स्क्वायर फीट रूम साइज के लिए सूटेबल है। इसका CDR 135 है। ये स्मॉल बेडरूम के लिए परफेक्ट है। बाद में आता है क्यूबो 200, ये 200 स्क्वायर फीट रूम के लिए सूटेबल है और इसका CDR 150 है। स्मार्ट यूजर्स के लिए ये बैलेंस्ड है। लेकिन सिर्फ इन चीज़ों के बेसिस पे आप एयर प्यूरीफायर नहीं चूज कर पाओगे, तो आगे भी कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं फिल्टर क्वालिटी की। तीनों में आपको HEPA फिल्टर मिल जाते हैं, लेकिन हनीवेल में आपको एक स्ट्रॉन्ग कार्बन फिल्टर भी मिल जाता है जो कुकिंग स्मेल, स्मोक बेटर तरीके से हैंडल कर लेता है। लेवॉइड में भी है, लेकिन वो थोड़ा सा कम क्वालिटी का, मतलब बेसिक कार्बन फिल्टर आपको मिल जाता है। और क्यूबो में आपको फिर से एक स्ट्रॉन्ग कार्बन फिल्टर मिल जाता है। अगर घर में आपकी कुकिंग, स्मोक, स्मेल ये सब चीज़ें अगर ज़्यादा हो रही है तो स्ट्रॉन्ग कार्बन फिल्टर ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं नॉइज़ लेवल की। तो सबसे पहले लेवॉइड कोर मिनी, ये 25 डेसिबल का नॉइज़ जनरेट करता है। ये सबसे साइलेंट है, स्लीप के लिए एकदम बेस्ट है। बाद में आता है हनीवेल का 29 डेसिबल नॉइज़ जनरेट करता है, ये भी ऑलमोस्ट साइलेंट ही है। बाद में आता है क्यूबो 200, इसका नॉइज़ 51 डेसिबल है, तो शायद आपकी नींद खराब कर सकता है। अब बात कर लेते हैं बिजली का बिल। लेवॉइड 7 वैट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करता है। बाद में हनीवेल 12.5 वैट और क्यूबो 38 वैट। तो क्यूबो का लेंगे तो शायद आपको पावर ज़्यादा लगेगी। अब बात कर लीजिए स्मार्ट फीचर्स की। तो हनीवेल और लेवॉइड में आपको कोई भी स्मार्ट फीचर नहीं मिलेंगे, नो ऐप, नो वॉइस, एनीथिंग एल्स। बट क्यूबो 200 में आपको ऐप और अलेक्सा भी मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्यूबो का सिर्फ स्मार्ट है, लेकिन उसके अंदर जो टेक्निकल फीचर्स है वो इतने अच्छे नहीं है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो। तो फाइनल में यही कहूँगा कि अगर आपकी स्मॉल रूम है और आपको साइलेंस चाहिए, लो बिजली बिल चाहिए, तो आप लेवॉइड का ले सकते हो। इसके बाद में आपकी अगर मीडियम रूम है, स्ट्रॉन्ग फिल्ट्रेशन चाहिए, बैलेंस परफॉर्मेंस चाहिए, तो हनीवेल का बेस्ट है। और अगर आपको सिर्फ स्मार्ट फीचर्स चाहिए तो आप क्यूबो का ले सकते हो। और एक चीज़ याद रखना कि कंपनी जब भी रूम साइज मेंशन करती है वो थोड़ी सी बड़ा चढ़ाकर बात करती है। समझ लीजिए हनीवेल का जो है 235 स्क्वायर फीट प्रॉमिस करते हैं लोग, लेकिन रियल में ये आपको 200 स्क्वायर फीट के रूम के लिए ये सूटेबल रहेगा। अगर आप बड़ी रूम के लिए इसे यूज़ करेंगे तो वो कुछ भी काम का नहीं रहेगा। फिर आप भी कई फीडबैक डाल दोगे कि ये प्यूरीफायर काम नहीं कर रहा है। ये तो बात हो गई छोटे प्यूरीफायर्स की। अब बात कर लेते हैं बड़े एयर प्यूरीफायर्स की, जो आपको 8 से 9 हज़ार तक मिल जाते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें ऑलमोस्ट सभी एयर प्यूरीफायर्स का CDR आपको सेम मिल जाएगा, प्राइस भी सेम मिलेगी, लेकिन परफॉर्मेंस, नॉइज़, फिल्टर लाइफ, इस सब चीज़ों में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिलेगा। इसमें हम 4 पॉपुलर मॉडल्स की बात करेंगे, फिलिप्स, हनीवेल, यूरेका फोर्ब्स और क्यूबो। तो बात कर लेते हैं CDR की। फिलिप्स का CDR है आपको 250 मीटर क्यूब पर आवर, हनीवेल का 250, यूरेका फोर्ब्स का 270, क्यूबो का 300। और इसके हिसाब से ये इतने बड़े रूम के लिए कंफर्टेबल है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बात कर लेते हैं फिल्टर क्वालिटी की। सबके अंदर आपको HEPA फिल्टर तो मिल ही जाएगा, लेकिन फिलिप्स के अंदर आपको मिलेगा HEPA फिल्टर प्लस नैनो प्रोटेक्ट। तो ये मेडिकल ग्रेड फिल्टरेशन है और प्योर हवा देगा आपको। बाद में आता है हनीवेल का V2, इसके अंदर आपको प्री फिल्टर प्लस HEPA फिल्टर प्लस कार्बन फिल्टर, ये 3 फिल्टर मिल जाएंगे। यूरोका फोर्ब्स के अंदर आपको 4 फिल्टर मिलेंगे, प्री फिल्टर, HEPA फिल्टर, कार्बन फिल्टर और आयन फिल्टर। सबसे ज़्यादा स्टेज है स्मोक, एलर्जी, इन सब चीज़ों के अंदर बेस्ट है यूरेका फोर्ब्स। अब बात कर लेते हैं क्यूबो की। इसके अंदर भी आपको HEPA फिल्टर, कार्बन फिल्टर मिल जाता है। अगर आपके घर में एलर्जी या स्मोक का प्रॉब्लम है तो यूरेका फोर्ब्स इसके अंदर बेटर है। अब बात कर लेते हैं नॉइज़ की। सबसे कम नॉइज़ जनरेट करता है फिलिप्स का एयर प्यूरीफायर, जिसका मिनिमम है 20, लेकिन जब आप इसे हाई पर चलाओगे तो आपको भी ये 40 to 45 dB जनरेट कर ही देगा। तो हनीवेल का 47 है, क्यूबो का 55 और यूरेका फोर्ब्स का 64 डेसिबल का नॉइज़ जनरेट करता है। तो इन टर्म्स ऑफ नॉइज़ यूरेका फोर्ब्स थोड़ा सा ज़्यादा आवाज़ करेगा। अब बात कर लेते हैं स्मार्ट फीचर्स की। तो स्मार्ट फीचर्स आपको फिलिप्स, हनीवेल और यूरेका में नहीं मिलेंगे। क्यूबो 400 में आपको ऐप्स और स्मार्ट कंट्रोल मिल जाएगा।
अब बात कर रहे थे पावर कंजम्पशन की। पावर कंजम्पशन में भी फिलिप्स का बेस्ट है, 21 वैट की पावर लेता है। इसके बाद हनीवेल का 47, यूरेका 36 और क्यूबो का 35। इन टर्म्स ऑफ पावर कंजम्पशन हनीवेल का थोड़ा सा ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं फिल्टर लाइफ की। फिल्टर लाइफ में सबसे पहले फिलिप्स की बात करते हैं। इसकी लाइफ है 12 मंथ की और ये आप अब जब रिप्लेस करेंगे तो आपको 2300 में आपको मिल जाएगा। बाद में हनीवेल का 9 से 12 मंथ का की लाइफ है और ये आपको 2300 में आपको मिल जाएगा। बाद में यूरेका एक बेस्ट है। इसके अंदर आपको 1.5 to 2 ईयर की इसकी फिल्टर लाइफ है और ये आपको 2200 में मिल जाता है। और क्यूबा का भी 8 to 10 मंथ है और 2200 में मिल जाता है। तो फिल्टर ऐप के मामले में यूरेका बेस्ट है। अगर आपको साइलेंट रूम चाहिए तो आप फिलिप्स का ले सकते हो, लेकिन बैलेंस परफॉर्मेंस और लार्ज रूम के लिए अगर चाहिए होगा तो आप हनीवेल का ले सकते हो। और अगर आपके यहाँ पे स्मोक ज़्यादा है, एलर्जी ज़्यादा है, लॉन्ग फिल्टर लाइफ चाहिए तो आप यूरेका का ले सकते हो। और स्मार्ट फीचर्स चाहिए और मैक्सिमम पावर चाहिए तो आप क्यूबो का ले सकते हो। और एक बात याद रखना कि आप एयर प्यूरीफायर सिर्फ एक बार लेते हो, पर फिल्टर और बिजली का बिल ये आपको साल भर लगने वाला है। तो डिसीजन में ये सब चीज़ें भी देखना, क्योंकि अगर आपको फिल्टर बार बार चेंज करना पड़ा तो भी आपकी कॉस्ट बढ़ने वाली है। अगर आपको ज़्यादा बिल भरना पड़ेगा तो भी आपकी कॉस्ट बढ़ने वाली है। तो अगर ये कंपैरिजन आपके काम आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपने कौन से भी एयर प्यूरीफायर लेने का डिसीजन किया है वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।